नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित, आपका माइंड मेंटर। कल्पना कीजिए आप अपने दफ्तर का कोई बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं या घर पे बच्चों के साथ सुकून के पल बिता रहे हैं। अचानक आपके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है। आप सोचते हैं बस एक बार देख लेता हूं। आप फ़ोन उठाते हैं नोटिफिकेशन देखने के लिए और फिर शुरू होता है अंतहीन स्क्रॉलिंग का सिलसिला। जब तक आप होश में आते हैं तब तक 20, 25, 30 मिनट बीत चुके होते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है? आज हम बात करेंगे उस फोकस के बारे में जिसे ये मोबाइल नोटिफिकेशन हमसे हर पल चुरा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मन के मालिक वापस बन सकते हैं। ये फोकस की कमी असल में क्या है? साधारण शब्दों में कहें तो यह सिर्फ ध्यान भटकना नहीं है। इसे विज्ञान की भाषा में कंटिन्यूअस पार्शियल अटेंशन कहते हैं। इसका मतलब है हमारा शरीर तो यहाँ है, पर हमारा दिमाग हमेशा आगे क्या होगा या अगला क्या होगा इसकी तलाश में रहता है। हम एक ही समय में कई जगह पर होने की कोशिश करते हैं और अंत में कहीं के नहीं रहते। इसके पीछे का विज्ञान और न्यूरोसाइंस क्या है? न्यूरोसाइंस और विज्ञान के हिसाब से जब हम ये समझते हैं कि हमारा दिमाग इस जाल में फंसता क्यों है, तो इसमें आपकी गलती कम और आपके दिमाग की बनावट का हाथ ज़्यादा है। पहला रीज़न, डोपामाइन का लालच। जब भी नोटिफिकेशन आता है हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल निकलता है। यह हमें खुशी और जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी का एहसास कराता है। हमारा दिमाग इस सरप्राइज का आदी हो गया है। दूसरा, एमिगडाला की सक्रियता। हमारा दिमाग हर हमेशा खतरे या नई जानकारी के लिए सतर्क रहता है। नोटिफिकेशंस हमारे दिमाग को अलर्ट मोड में डाल देता है, जिससे हम चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर पाते। और तीसरा, लॉजिकल समझ। सोचिए, एक नोटिफिकेशन को देखने के बाद दिमाग को दोबारा उसी गहराई से काम में लौटने में कम से कम 23 मिनट लगते हैं। यानी अगर दिन में 10 बार भी ध्यान भटक गया तो आपके दिन के कीमती 4 घंटे बर्बाद हो गए। तो इससे प्रभावित कौन हो रहे हैं? ये समस्या किसी एक वर्ग की नहीं है। हर विद्यार्थी जो 10 मिनट पढ़ते हैं और फिर फोन चेक करते हैं, ये उनकी समस्या है। दूसरा, कामकाजी लोग जिनकी प्रोडक्टिविटी आधी रह गई है। तीसरा, परिवार के लोग, जब सब लोग बैठ करके भी एक दूसरे से नहीं बल्कि अपने फोन से जुड़े हैं। इसका सबसे बुरा असर हमारी याददाश्त और हमारी मानसिक शांति पे पड़ रहा है। इसके लक्षण क्या है? क्या आप भी इसके शिकार हैं? तो इन लक्षणों को पहचानें। पहला लक्षण है फैंटम वाइब्रेशन। आपको लगता है कि फोन बजा पर चेक करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। जब आप फोन बजता है आप देखते हैं और अंदर कुछ नहीं है। दूसरा, चिड़चिड़ापन। अगर कोई काम बीच में टोक दे या फोन पास में न हो तो आपको गुस्सा आने लगता है। तीसरा, गहराई की कमी। आप किसी भी विषय पर 5 मिनट से ज्यादा गहराई से नहीं सोच पाते। चौथा, नींद की कमी। सोने से ठीक पहले तक फोन का इस्तेमाल करना, इससे आपकी नींद और स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होते हैं। अब मैं आपको एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की एक शक्तिशाली तकनीक बताऊंगा, जिससे आप अपने दिमाग की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसे एंकरिंग कहते हैं। इसका लाइव डेमो करते हैं। अपने कंधे सीधे रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, अपनी आंखें बंद करें और उस समय को याद करें जब आप पूरी तरह से एकाग्र थे, फोकस्ड थे। शायद कोई परीक्षा देते वक्त या अपना कोई पसंदीदा खेल खेलते वक्त। मुझे पर्सनली अपने स्विमिंग के डाइविंग सेशंस बड़े पसंद है, जब मैं पूरी तरह से फोकस्ड रहा करता था। अब उस फोकस की भावनाओं को शरीर में महसूस करें, उस भावना को महसूस करें और उस भावनाओं की जो इंटेंसिटी है उसे बढ़ाएं, जैसे आप किसी रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। अब जब वो फोकस की भावना अपने चरम पर हो, तब अपने अंगूठे को और अपनी किसी भी एक उंगली को जोर से आपस में दबाएं। 5 सेकंड तक दबाए रखें और फिर छोड़ दें। अब कुछ और सोचें, अपनी स्टेट को चेंज करें और फिर से अपनी उन्हीं अंगुलियों को दबाएं। अब आप पाएंगे कि आपका दिमाग तुरंत उसी फोकस्ड मोड में वापस जा रहा है। एक बार हम फिर से करके देखते हैं। आप किसी ऐसे समय के बारे में सोचिए जब आप पूरी तरह से एकाग्र थे, फोकस्ड थे। जब आप अपने एकाग्रता, फोकस्ड स्टेट के पीक पर जा रहे हो और इसको आप कैसे, एकाग्रता को कैसे बढ़ाएंगे, तो आप वो देखें जब आप उस फोकस स्टेट में थे, वही सुने जो आपने फोकस स्टेट में सुना था और वही फील करें जो आप फोकस स्टेट में फील कर रहे थे। उन्हीं आवाज़ों को सुने, उन्हीं दृश्यों को देखें, उन्हीं फीलिंग को फील करें। और जब आपकी फोकस स्टेट पीक पे जा रही हो,
अपने हाथ, अपने अंगूठे और अपनी अंगुली को जोर से दबाएं। अब आस पड़ोस में देखें सामने की दीवार का कलर क्या है, और फिर वापस इन्हीं अंगुली और अंगूठे को जोर से दबाएं और देखें कि क्या आप वापस उस फोकस स्टेट में जा पाते हैं, क्या आपको वही फीलिंग फिर से आती है। अब जब आप इस पे काबू पा लेंगे तो आपको एक अजीब सी शांति महसूस होगी। अब आपका दिमाग शोर से भरा हुआ नहीं होगा, फोन की आवाज सुनकर आप विचलित नहीं होंगे, आप खुद अपनी स्थिति का मालिक महसूस करेंगे, गुलाम नहीं। और इससे जीवन में क्या बदलाव आएंगे और वो बदलाव कैसे होंगे और कैसे आप उन बदलावों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो ये जो बदलाव होंगे ये बहुत गहरे होंगे। जैसे आप कम समय में ज़्यादा काम खत्म कर पाएंगे, आपके रिश्तों में मिठास आएगी क्योंकि अब आप अपना पूरा समय अपनों को देंगे, आपकी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि अब आपके पास सोचने के लिए खाली जगह रहेगी। भविष्य में अगर इस तरह की समस्याएं आती हैं तो इससे कैसे बचें? तो कंट्रोल बनाने के लिए 3 बात याद रखिए। पहला, डिजिटल डिटॉक्स। दिन में कम से कम 2 घंटे फ़ोन को दूसरे कमरे में रखें। दूसरा, नोटिफिकेशन मैनेजमेंट। केवल ज़रूरी ऐप्स के नोटिफिकेशन चालू रखें। और तीसरा, चेतना यानी अवेयरनेस। जब भी हाथ फ़ोन की तरफ बढ़े, खुद से पूछे, क्या यह अभी ज़रूरी है? दोस्तों, यह लड़ाई आप अकेले नहीं लड़ रहे हैं, हम सबका दिमाग आज की तकनीक के सामने संघर्ष कर रहा है। मेरा उद्देश्य अमित माइंड मेंटर के माध्यम से आपको उन मानसिक बाधाओं से बाहर निकालना है जो आपकी सफलता के आड़े आ रही हैं। अगर आपको लगता है कि आपका व्यक्तित्व या आपका व्यक्तिगत मार्गदर्शन या आपके जीवन में एक सकारात्मकता बदलाव की जरूरत है या सकारात्मकता की जरूरत है, तो मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए मौजूद हूँ। आप मेरे वर्कशॉप या काउंसलिंग सेशंस के बारे में नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मेरा लक्ष्य आपको कोई मार्केटिंग प्रोडक्ट बेचना नहीं है, बल्कि आपके जीवन में वो स्पष्टता लाना है जिसके आप हकदार हैं। अपना फोकस वापस लाएं और अपनी ज़िंदगी की कमान अपने हाथ में लें। धन्यवाद।